Good morning, students of class 6. I am your science teacher, APS sir. Now, I will teach you chapter 7. As you know, it is written here, characteristics of living things. Chapter name is characteristics of living things. मीन्स इस चैप्टर में आप सब लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं का मतलब जिसमें जीवन होता है। तो आज आप सबको हम जीवित वस्तुओं के बारे में बताएंगे। लिविंग थिंग्स पहले देखिए, पहली हेडिंग है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब होता है द बॉडी विच हैज़ लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग द बॉडी विच डू नॉट हैव लाइफ दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। अब तीसरी चीज़ है डेड थिंग। डेड थिंग जो होती हैं दे आर मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जब जो लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स स्टॉप होने के बाद जो पैसिव बॉडी बचती है, जो नॉन एक्टिवेटिंग बॉडी बचती है, उसी को डेड बोलते हैं। जैसे फोटो में आप देखते होंगे लकड़ी है, लकड़ी और ड्राई बोन्स हैं। ये सब कि एक समय जीवित थी और मसल्स लगा हुआ था, ये चल फिर रहे थे और ये जो पेड़ है हरे भरे थे, फल लग रहा था। लेकिन आज वो सारी एक्टिविटी जो लिविंग थिंग की होती है वो ख़त्म हो गई, वो नहीं है। अब इनको हम डेड बोलेंगे, जिसको कहते हैं मरने के बाद जो बॉडी निष्प्राण बॉडी बचती है उसे हम डेड कहते हैं। ये लिविंग एंड तीन टाइप की चीज़ें हुई, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग एंड डेड थिंग। लिविंग थिंग में जीवन होता है, लाइफ होता है, एक्टिविटी होती है। नॉन लिविंग थिंग में कोई जीवन नहीं होता है, कोई एक्टिविटी उनमें नहीं होती है। बट डेड थिंग भी एज अ नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं, बट इसके प्रीवियस लाइफ में वो लिविंग थिंग थे। अंडरस्टूड? ये है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला करेक्टर है लिविंग थिंग्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। जैसे देखते हैं आप, ये एक सेल है, ये यूग्लिना है ना, एक सेल है। अमीबा ये है, एक सेल है। बैक्टीरिया ये खंड खंड जो दिख रहे हैं ये सेल हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज सेल। सेल मीन्स ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल। सेल एक यूनिट होती है और जिसके द्वारा बॉडी की सारी एक्टिविटी की जाती है। जैसे हम लोग चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब हम सेल के द्वारा काम करते हैं। और जिस टाइप की सेल के कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है उस सेल को हम मस्कुलर सेल कहते हैं। उसको मस्कुलर सेल कहते हैं। तो बॉडी में बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे ब्रेन जिस टाइप की सेल से बना होता है उस सेल को हम नर्व सेल बोलेंगे। बोन जिस सेल से बना होता है उसे हम बोन सेल बोलेंगे। इस तरह से बहुत टाइप की सेल होती है। मस्कुलर सेल होती है, नर्व सेल होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। तो बहुत टाइप की सेल्स होती हैं और हमारी बॉडी में सेल की ही एक्टिविटी होती है। अगर सेल की एक्टिविटी ना होगी तो कोई बॉडी में एक्टिविटी नहीं होगी। और सेल को जान लीजिए, सेल जो होता है एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं और उस जीन्स के द्वारा बॉडी का पूरा मैसेज
और डीएनए भरा होता है। वो डीएनए के आधार पर बॉडी की जो सेल है कंट्रोल किया जाता है और उस सेल के कंट्रोल के आधार पर बॉडी के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे हम लेते हैं गेहूं की सेल लेंगे तो उसकी सेल से जो डेवलपमेंट होगा गेहूं ही बनेगा, दूसरा प्लांट नहीं बनेगा। तो दीज आर सेल्स मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए सेल। तो on the basis of a cellular organization, living things are of two types: cellular organization, multicellular organization, unicellular and multicellular. Bacteria, amoeba, इग्लिना, दीज आर यूनिसेलुलर, और मतलब वो एक ही सेल के बने होते हैं। बाकी जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, गाय भैंस, ये डॉग, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जितने हैं सब मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी मीन्स मेनी, जिनकी बॉडी मेनी सेल्स से, कई सेल से बनी होती है, उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए ये सब सेल, इसमें देखिए बहुत सारी सेल्स ये खाने हैं। हर खाना जो है, हर पार्ट इसमें जो है सेल को इंगित कर रहा है। इसमें भी टिश्यू, देखिए टिश्यू है, टिश्यू जो होता है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। तो बॉडी जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें टिश्यू ग्रेड भी होते हैं, टिश्यू ग्रेड, नॉन टिश्यू ग्रेड होते हैं। टिश्यू ग्रेड मीन्स सिमिलर सेल से ग्रुप बन जाता है, और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल करके आर्गन बनाते हैं, बहुत सारे आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम बनते हैं। हम कुछ आर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव आर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव आर्गन सिस्टम में आपके जैसे माउथ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, ये सब आर्गन होगा। इसको, इन सारे आर्गन्स को मिला करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सारे आर्गन मिल करके फूड के डाइजेशन को प्रोसीड करते हैं। ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग थिंग। अब आता है आपका सेकंड, आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनिमल फूड प्राप्त करता है। सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, बिना फूड के उनका लाइफ चल नहीं पाएगा। अब उस फूडिंग जो करते हैं दो टाइप से होता है, एक होता है ऑटोट्रोप, दूसरा होता है हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप टाइप में जो होते हैं लिविंग थिंग्स किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, सिंपल मटेरियल से वो अपना फूड तैयार कर लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके अपना ग्लूकोज बना लेते हैं और उसी से एनर्जी प्राप्त करते हैं। दूसरे टाइप होते हैं हेटेरोट्रोप्स, वो ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड जो होते हैं एनिमल्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। दे हैव नॉट क्लोरोफिल, दे प्रिपेयर फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड इन बाय द photosynthesis, therefore they are depend on the other living things. तो all non green plants and animals are heterotrophs, they cannot prepare food by photosynthesis. नेक्स्ट करेक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग थिंग होती है उनकी बॉडी बढ़ती है और डेवलपमेंट होता है, बड़े होते हैं और डेवलपमेंट होता है सारे लिविंग थिंग्स में। जैसे आप कभी छोटे थे, आज बड़े हो गए हैं, कल और बड़े हो जाएंगे, 9th में भी 6 क्लास में हैं बड़े हैं, 7 में और बड़े हो जाएंगे, 8 जाएंगे और बड़े। तो ये बोलते हैं इसके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होता रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होता है लिविंग थिंग में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, CO2
इनहेल किया जाता है, बॉडी में जाती है, और ये ऑक्सीजन जो इनहेल किया गया ये सीधा जाता है सेल्स में, और सेल्स में जो फूड होता है ग्लूकोज की ब्रेकिंग होती है, और उस ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी से सारे लिविंग थिंग्स अपनी एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और बॉडी की दूसरी एक्टिविटी भी उसी एनर्जी के द्वारा प्रोसीड किया जाता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर खींचना, CO2 को बाहर फेंकना, और ऑक्सीजन अंदर जाकर के सेल के अंदर जाते ही वहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ती है, और ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी निकालने, एनर्जी रिलीज करने का काम होता है किसमें, रेस्पिरेशन में। मीन्स रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ फूड एंड रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सांस, ऑक्सीजन अंदर जाता है और सेल के अंदर जाता है, वहाँ ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज जो हमारा फूड है उसको तोड़ता है और तोड़ करके एनर्जी को फ्री करता है। जैसे आप ठंडी में जब ठंड महसूस करते हैं, कौड़ा तापते हैं, कौड़े में क्या होता है, आग रखेंगे, पहले कुछ मटेरियल रखेंगे जलने वाले, फिर उसमें आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद जो मटेरियल होते हैं वो जलने लगते हैं और हीट एनर्जी मिलने लगती है। उसी प्रकार से हमारे सेल में भी हमारा फूड जो होता है वो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हीट एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी दोनों मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से ज़्यादा पार्ट हीट के रूप में बाहर निकल जाती है और हमारे बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये है रेस्पिरेशन। अब आता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई के प्रति एक उत्तर देते हैं, एक रिस्पांस देते हैं। अब जानिए स्टिमुलाई क्या है। स्टिमुलाई मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ स्टिमुलाई। अब जैसे अब ठंडी आने को है ना, तो इसके लिए आप सबका रिस्पांस क्या रहेगा कि स्वेटर निकाल लेंगे। अभी तो गर्मी थी, अब गर्मी के प्रति, गर्मी के लिए क्या स्टिमुलाई, गर्मी एक स्टिमुलाई हुआ, और उसके लिए क्या आपका रिस्पांस हुआ, कूलर पंखा चलता था ना। अब ये क्या हुआ, स्टिमुलाई ऑफ फॉर हीट, स्टिमुलाई फॉर हीट क्या निकला, पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सब यूज हो रहा था। अब जैसे ही अक्टूबर नवंबर ठंडी आ जाएगी, आप लोग इसको बंद करके दूसरा रिस्पांस क्या आएगा, स्वेटर निकाल लेंगे। तो ये है स्टिमुलाई। और जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें और खूब अच्छे फूड, स्वादिष्ट फूड को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये भी एक स्टिमुलाई के प्रति रिस्पांस हुआ। अब यहाँ खूब अच्छा फूड, वो क्या हो गया, स्टिमुलाई हुआ, और मुंह में पानी आना वो उसका रिस्पांस हुआ। कुत्ते को रोटी दिखा दीजिए, आपके करीब आएगा, ये रिस्पांस हुआ। कुत्ते को रोटी दिखाइए, करीब आएगा, और जैसे डंडा लेकर मारने की कोशिश करेंगे दूर भाग जाएगा, ये रिस्पांस स्टिमुलाई टू रिस्पांस हुआ। अब आता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। बॉडी में वेस्ट मटेरियल, बेकार की चीज़ें, बेकार के केमिकल, बेकार की मात्र थिंग्स बनती हैं, उनको बनना और उनको बॉडी से बाहर करने की क्रिया को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे यूरिनेशन होता है, यूरिन बॉडी से बाहर जाता है, ये एक्टिविटी ऑफ एक्सक्रेशन के अंतर्गत आता है। CO2 हमारी नाक से बाहर जाता है, ये भी पार्ट ऑफ एक्सक्रेशन है। तो एक्सक्रेशन के द्वारा हम बॉडी में बने हुए खराब चीज़ों को, खराब वस्तुओं को, नुकसानदायक वस्तुओं को बाहर फेंकने का काम करते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है मीन्स
प्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम ओल्ड लिविंग थिंग, प्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग फ्रॉम ओल्ड लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे देखिए डॉग से, ओल्ड डॉग से बहुत सारे डॉग आए, ये बाय द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। एक चना के पेड़ से बहुत सारे चना फलते हैं, निकलते हैं, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और आम के पेड़ से बहुत सारे आम फल जाते हैं, दिस इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी एक करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग होता है, और ये सब करेक्टर्स ऑफ द लिविंग थिंग हुए। नेक्स्ट है मोमेंट, मीन्स मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स शो मोमेंट। ऑल लिविंग थिंग मीन्स ऑल एनिमल्स, नियरली ऑल एनिमल्स शो, जनरली एनिमल्स शो लोकोमोशन, अपना स्थान चेंज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना स्थान चेंज नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया और सम एल्गीज दे कैन चेंज, दे कैन मूव, बट मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स दे कैन नॉट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट। ग्रीन प्लांट्स में जैसे जब नई नई पत्तियां निकलती हैं उनमें मूवमेंट होता है, फूल जब खिलते हैं तो वहाँ मूवमेंट होता है। तो ग्रीन प्लांट्स में मूवमेंट होता है बट लोकोमोशन नहीं होता, अपना स्थान वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं मोमेंट। पोजीशन चेंज हो जाना दैट इज कॉल्ड मोमेंट, बट स्थान चेंज हो जाना बॉडी का उसे बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मोशन करके अपना लोकेशन को चेंज कर देना, ये लोकोमोशन होता है। जैसे आप लोग घर से स्कूल आते थे, लोकोमोशन हुआ। मैं भी अपने घर से स्कूल आता था, फिर कुछ समय बाद स्कूल से घर जाते, ये लोकोमोशन होता है। मोमेंट में होता है जैसे हाथ को पीछे कर लेना, हाथ को ऊपर कर लेना, ये मोमेंट हुआ। तो ऑल लिविंग थिंग्स में मोमेंट होता है बट लोकोमोशन इन ओनली एनिमल, एनिमल में लोकोमोशन होता है। अब आता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में क्या होता है कि हर लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पान होता है, और उसी लाइफ स्पान में वो अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसमें वो पैदा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एडल्ट होगा, एडल्ट होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करने के बाद ओल्ड होगा, ओल्ड होने के बाद वो डेड हो जाएगा। ये है उसका लाइफ स्पान, मतलब कि जीवन काल, हिंदी में इसको जीवन काल बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लिविंग थिंग और नॉन मीन्स बहुत साल पहले जो लिविंग थिंग बने हैं वो नॉन लिविंग थिंग से ही बने थे। बहुत साल पहले, हम कह सकते हैं करोड़ों साल पहले। अर्थ बनने के बाद जब यहाँ सामान्य स्थिति आई और फेवरेबल कंडीशन बनी तो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बने। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब थे यहाँ। अब इनके बीच में रिएक्शन हो करके अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से फिर आगे डीएनए बना, डीएनए से फिर आगे प्रोटीन बना, प्रोटीन बन करके फिर इस तरह से होते होते वायरस बना। वायरस जो होता है इट इज लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो वायरस उस जब अपनी होस्ट सेल के बाहर रहेगा तो इट बिहेव्स एज ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन अगर होस्ट सेल के अंदर आ गया तो वो लिविंग थिंग तरह बिहेवियर करने लगता है। अब देखिए क्या होता है, वायरस में डीएनए होता है और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की खोल होती है, एक सेल प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो जब वो होस्ट सेल में चला जाता है तो अपना डीएनए को डिवाइड करने लगता है। डीएनए आरएनए इनके पास होता है, उसको डिवाइड करके अपना संख्या बढ़ाते हैं। और फूड जो होता है होस्ट सेल का इस्तेमाल करके, होस्ट सेल का फूड इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उस सेल को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। तो ये वायरस जो होते हैं लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच में आते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। लिसन केयरफुली, इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी।